भाई मोदी मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, वोटर लिस्ट का नया नियम वापस लो। इलेक्शन कमीशन ने जो एफआईआर अभी लागू किया है ये तुगलकी फरमान है। उसने बिहार की यहाँ की समस्याओं का आकलन किए बगैर 25 दिन के अंदर में जो लोगों से ये कहा है कि अपना जन्म प्रमाण पत्र लो, सिविल रजिस्ट्रेशन में बिहार सबसे फिसड्डी है। मरने वाले और जीने वालों का यहाँ रजिस्ट्रेशन ढंग से हो नहीं रहा है, तो लोगों के पास कागजात ही नहीं है। 2003 में खुद उसने 2002 में एसआईआर किया था, जो इसका आपने एसआईआर किया था फिर उससे भी सबूत मांग रहे हैं। जिसका आपने एसआईआर किया था उसके बच्चों का भी सबूत मांग रहे हैं। ये तुगलकी फरमान है। इससे बिहार में इस वक्त कहीं सैलाब है, कहीं नदी है, कहीं रोकने का काम है। सबसे बड़ा मसला है दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, निरक्षरों के लिए, पलायन मजदूरों के लिए सबसे बड़ा मसला है, जिसकी तादाद 50% लगभग ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई कागजी सबूत नहीं है। सैलाब में उनके घर कट गए हैं, घर जल गया है। ऐसे लोग क्या करेंगे? ये तो ऐसा लगता है कि चोर दरवाजे से एनआरसी को नाफिज करने की एक नापाक साजिश कर रही है सरकार। इसी के लिए हम लोग सर कहते हैं कि सिर्फ फॉर्म भर के जमा करेंगे तो भी ये बड़ा फ्रॉड है और ये धोखा है। जब वोटर लिस्ट में हमारा नाम है तो फॉर्म भरने की क्या जरूरत है? जब जिसका एसआईआर किया था उससे पेपर क्यों मांग रहे हैं? और आपने ये क्यों नहीं कहा कि फॉर्म भर के दे दीजिए और बाकी कुछ नहीं लगेगा? ये नहीं कहा है। ये अगस्त में सारे लोगों को नोटिस करेंगे, फिर दोबारा परेशान करेंगे। 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुलाकात की आपने, क्या बात हुई? क्या इलेक्शन कमीशन को विस्तार पूर्वक हम लोगों ने सारी बातें कह दी हैं। कहा कि बिहार में लोगों को काफी नाराजगी है और अमली जो दुश्वारियां हैं वो ये है कि लोग तड़प रहे हैं बगैर पानी के मछली की तरह। इसलिए इस तर्पण को समझिए। आपको एसआईआर कराने का संवैधानिक अधिकार है, तो आप ये काम कीजिए कि इसका लंबा समय विस्तार कर दीजिए। और ये कहीं न कहीं से ऐसा लग रहा है ये 3 महीने के बाद इलेक्शन होने हैं और अभी करने आए हैं। 2002 में आपने कराया था एसआईआर, तो उसके लगभग 3 साल के बाद वो हुआ था, असेंबली और पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था। और आज आप कर रहे हैं 3 महीने के अंदर में। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि बिहार में सत्तारूढ़ दल को फायदा पहुंचाने के लिए दलितों का, गरीबों का, मुसलमानों का वोट को आप बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं। इससे नुकसान क्या होगा सर? इससे नुकसान क्या होगा? अरे इसका नुकसान होगा। हम भारत के वासी हैं और वोट देना मेरा अधिकार है। मेरे अधिकार से मुझे वंचित किया जाएगा। मैं अपने मन का नेता नहीं चुन पाऊंगा, तो इससे क्या है? लेकिन सरकार के लोगों का कहना है कि इस तरह चक्का जाम करके करोड़ों का नुकसान करा रहे हैं। अरे ये भाजपाई तो हड़ताल और धरना तो इनकी फितरत में रही है। गरीबों का जो शोषण करे, जो गरीबों के मसले का हल न करे, वो सरकार जनहित की बात करती है। आज मैं कह रहा हूँ सिर्फ किसी पार्टी का नहीं, ये जन जन का कौल है, हर घर का। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वो नेता बोलते हैं, लेकिन उनके वोटर सड़क पर उतर गए हैं। ये जन जन का आंदोलन है, ये जन आंदोलन होगा। अगर ये फैसला वापस नहीं हुआ, इसमें कोई पार्टी नहीं होगी, ये पूरे जनता की लड़ाई होगी।